मॉस्को, रूस की राजधानी। जहां से चलता है पुतिन का हुक्म। लेकिन एक संभावित हमले के डर से मॉस्को बहुत सहमा हुआ है। पुतिन के इस पावर सेंटर में इस समय अफरा तफरी का आलम है। लिहाजा सैन्य साजो सामान को लेकर काफिले मॉस्को की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरे शहरों से मिलिट्री वाहनों के काफिलों का मॉस्को की ओर बढ़ने का सिलसिला तेज हो चुका है। आलम यह है कि मॉस्को की एंट्री पर मिलिट्री चेक पॉइंट्स बना दिए गए हैं। मॉस्को में यह डर फैला है वैगनर विद्रोहियों की वजह से, जिन्होंने रूस के खिलाफ बगावत कर ली है। डर का आलम यह है कि रूस ने वोरोनेझ शहर से मॉस्को जाने वाले हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। राजधानी मॉस्को के दक्षिणी हिस्से में ऊका नदी पर बने पुल को भी बंद कर दिया गया है। डर यह है कि वैगनर विद्रोही कभी भी कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं। विद्रोहियों ने पहले रूस के शहर रोस्तोव पर कंट्रोल किया। अब वोरोनेझ शहर में उसकी रूसी सेना से जंग चल रही है और अगला टारगेट है रूस की राजधानी मॉस्को। देखिए, ये रूस और पुतिन की ये चुनौती तो जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी चुनौती है। वो इतना कमजोर नहीं हो सकता कि वो अपने किसी प्राइवेट आर्मी के जिससे चीफ ने इतनी दिन तक उनके प्राइवेट आर्मी के या उनके दोस्त के तौर पे रोल किया है, उससे इतना डर जाए। वैगनर विद्रोहियों और रूसी सेना के बीच वोरोनेझ शहर के बाहरी इलाकों में किस कदर जंग चल रही है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। वोरोनेझ शहर के तेल डिपो में लगातार बमबारी हो रही है। हर तरफ धमाके की आवाजें सुनाई दे रही हैं। विद्रोहियों ने वोरोनेझ शहर में रूसी सेना का एक और हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। कुछ तस्वीरों में दावा किया जा रहा है कि वैगनर विद्रोही वोरोनेझ शहर में दाखिल हो चुके हैं। मॉस्को में डर इसलिए भी फैला हुआ है क्योंकि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके अब वोरोनेझ से उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लगभग तय माना जा रहा है कि वैगनर विद्रोही मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वोरोनेझ शहर मॉस्को और रोस्तोव शहर के बीच में पड़ता है। इसका मतलब यह है कि वैगनर विद्रोहियों के मॉस्को पर धावा बोलने के मंसूबे हैं। पुतिन को भी राजधानी मॉस्को में किसी बड़े हमले का डर है। किसी संभावित आतंकी हमले को देखते हुए रूस हाई अलर्ट हो गया है। मॉस्को और आसपास सुबह से फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। मॉस्को में एक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई है। इमरजेंसी को देखते हुए मॉस्को में सुरक्षा बलों को और पावर दे दी गई है। सिचुएशन तो टेंस है ही, पर इतना मतलब वैसे डर नहीं है, क्योंकि हर तरह के जो है कदम किए गए हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अपनी तरफ से जो है राष्ट्रपति पुतिन के पास देश में व्यवस्था बहाल करने के लिए सब कुछ है। उनके पास सब साधन हैं और उनके पास एनएफ मिलिट्री है। ये सब अचानक ही हुआ, वरना कल जिस वक्त वैगनर विद्रोहियों ने रोस्तोव शहर पर कब्जा किया था और मॉस्को की ओर कूच की धमकी दी थी, उस वक्त मॉस्को में कोई टेंशन नहीं दिख रही थी। यहाँ जनजीवन अपनी गति से ही चल रहा था। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही तस्वीर उलट गई। अब मॉस्को पर दहशत के बादल मंडरा रहे हैं।
रूस के प्राइवेट आर्मी के विद्रोह का डर इतना ज्यादा है कि मॉस्को को दक्षिणी प्रांतों से जोड़ने वाले हाईवे M4 को बंद कर दिया गया है। M4 हाईवे ही रोस्तोव और मॉस्को को जोड़ता है। वैगनर विद्रोही रोस्तोव और वोरोनेश की ही तरह राजधानी मॉस्को पर भी धावा बोलेंगे या नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन भाड़े की आर्मी का ये विद्रोह हाल के समय में रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया जा रहा है।